पुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का उपासक, कोई शंकर के मंदिर से निकल कर जा रहा हो, कोई शिव जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाकर रोज मंदिर से निकल कर जा रहा हो, उसके भी अगर चरण के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना कि शंकर के चरण के दर्शन हो गए। यही बहुत। कोई शिव का भक्त, कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर का भजन करने वाला, तुम्हारे पास पड़ोस में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई भी तुम्हारे नजदीक में भी कोई रहता हो और अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल रोज चढ़ा रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, मंदिर में श्रृंगार कर रहा है, बिना दिखावे के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना कपट के, बिना प्रपंच के, अगर शंकर की भक्ति में लगा हुआ है तो समझना कि ये शिव की उदारता है, ये शंकर की उदारता। कल बाद में ये कथा 21 तारीख को विराम होती, 26 तारीख को अहमदाबाद गुजरात में कथा प्रारंभ होती। 26 तारीख से 1 तारीख तक जो अहमदाबाद गुजरात में कथा थी, वहाँ पर अभी से लोग पहुंचना प्रारंभ हो गए तो अहमदाबाद गुजरात में कथा की परमिशन कैंसिल कर दी गई। अब जरा विचार करिएगा, कथा की परमिशन कैंसिल हुई। जो जजमान कथा लिए थे शर्मा जी बड़े दुखी हुए, कहा श्री और फोन करा कि गुरुजी से बोलना हमारी कथा कैंसिल हो गई है, अहमदाबाद की जो कथा थी वो कैंसिल हो गई। तो आशीष जी के पास फ़ोन आया, आशीष जी से हमने कहा कि उनको बोलो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बाबा की जब कृपा होगी तब होती है। हो सकता है अभी तुम्हारी पुण्य की गुल्लक नहीं भराई होगी इसलिए कथा नहीं हुई, जब पुण्य की गुल्लक भरा जाएगी तो ये कथा होगी, कभी योग लगेगा। हम उसके सहारे ना जिए तो क्या मतलब। एक महिला बैठी है जिसके 3 बच्चे हुए, कई सालों के बाद 3 बच्चे हुए पर गर्भ में नाल एक थी और डॉक्टर ने कह दिया बच्चे बचेंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है, तीनों मरेंगे। और धीरे धीरे कर कर बच्चे जन्म लिए तो एक एक बच्चा मरते गया, आखिरी बच्चा बचा तो माँ को होश था, उसने सिस्टर से कहा, नर्स से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे 2 बच्चे मरे हुए हो गए, एक बच्चा जिंदा हो जाए, मुझे एक बार अगर हॉस्पिटल में शंकर का कोई मंदिर हो तो वहाँ का पानी ला के पिला दो। डॉक्टर कह रहा है तेरा तीसरा बच्चा नहीं बचेगा, मरा हुआ है। वो कहती है मेरा बच्चा जिंदा मेरा बाबा देगा, मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल में जल हो तो ला कर पिला दो। नर्स गई, थोड़ा सा हॉस्पिटल में जो शंकर का फोटो था उसी पर पानी डालकर लाकर उसके मुख में दिया और तीसरा बच्चा जिंदा पैदा हुआ। ये उसने दिया। डंडा जलाएंगे, उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा खीर पूड़ी छोड़ेंगे और तुम्हारा फोटो तुम ऐसे मुस्कुरा रही होगी और पूड़ी ऐसे तुम्हारे मुंह पे चिपकी होगी और धुआं तुम्हारे पास लग रहा होगा। धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे आके पूछेंगे मम्मी क्या कर रही हो, मम्मी कहेगी दादी को खीर पूड़ी खिला रही। मम्मी दादी तो कहाँ है, देख अभी बताऊं तेरे को, ऐसे मल के फोटो में चिपकी हो। 16 श्राद्ध में चिपकती है, अगली 16 श्राद्ध में निकलती है, पूरी 1 साल चिपकी रहती है। कहा करूं, इसलिए अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अच्छे फोटो को लाना है, स्माइल देना पड़ेगा। जिसका फोटो बेकार आ जाता है वो गद्दे के नीचे छुपा देता है, जिसका फोटो अच्छा आ जाता है वो दीवार पर लगा के सबको दिखाता, देख कितनी जोरदार, कितनी जोरदार।
और मेरा निवेदन है, जैसे तुम सेल्फी में स्माइल देते हो ना, ऐसी मुस्कुराहट तुम्हारी जिंदगी में प्रतिदिन होना चाहिए। खूब मुस्कुरा, प्रसन्न रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ये वीडियो अच्छी तुम रुका जी ने कहा क्या हुआ परशुराम जी? परशुराम जी कहते मेरी मां करें, प्राणों धन्यवाद। को त्याग दिए, उसको जीवित करना। जीवित कौन करेगा? एक काम करो परशुराम, शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करो, पूजन करो। अब परशुराम जी ने शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा, बनाते जाएं, पूरा शिवलिंग बन नहीं पाता। बनाते बनाते थक गए, ऐसा शिवलिंग बना जिसका नाम पूरा महादेव हो गया। आज भी मेरठ के पास में परशुराम जी द्वारा निर्मित पूरा महादेव है, जिसकी आकृति ऐसी है कि उसको नीचे से कितना खोदे जाओ मालूम ही नहीं पड़ता कि उसकी अंतिम छोर कहाँ गया। उसका नाम पूरा महादेव परशुराम जी ने बनाया, परशुराम जी ने निर्माण किया। शिव जी प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहिए? बाबा मेरी माता को जीवित कर दो। शिव जी कहते हैं तुम्हारी माँ तो प्राण छोड़ दी है, वापिस उसके प्राण नहीं आ सकते। मैं पार्वती जी से कहता हूँ वो एक अवतार धरकर तुम्हारी माता के रूप में तुम्हारे सम्मुख में आएंगी और तुमने अपनी माता को जीवित करने का प्रयास करा है। रेणुका पार्वती का एक अंश लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसकी गोदी में जैसे तुमने अपनी माता को पाया है, जो इस कथा को सुनेगा उस माँ की गोद में परशुराम जैसा पुत्र प्राप्त होगा। ये भगवान